नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है एक मेहनती किसान की कहानी। एक गांव में सोमू नाम का एक किसान रहता था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। सोमू के बच्चे सब्जियों को पानी भी दिया करते थे। इस बार सोमू के खेत की फसल बहुत अच्छी हुई थी। वह अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना खुद का पक्का मकान बना लेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों और धन को बेचने के लिए। तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वह बाजार चला जाता है और इधर उसकी पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब सोमू बाजार से वापस आता है तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली है। इस हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होंगी। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाता है। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से सोमू बहुत दुखी होता है और वह अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, यह देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इस सोमू बहुत दुखी हो जाता है और वह कहता है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वह दोनों बहुत परेशान थे। सोमू ने कहा, बारिश का पानी तो बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे यह हमारे घर में भी भरने लगेगा और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। सोमू की पत्नी ने अपने दोनों बच्चे को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकले तो देखा पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। सोमू को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। सोमू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चे को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उनकी वह अब गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। गांव वाले खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़े। सोमू को भी खाने के कुछ पैकेट मिल गए थे। सोमू ने वह खाने के पैकेट अपने बच्चे को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत सी महसूस होने लगी। अब उनकी वह अब अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ देर से लगातार हो रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आ पा रहे थे। सोमू ने कहा, इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएंगी। मैं खाना लेने के लिए गांव के बाहर जाता हूँ।
कुछ देर बाद सोमू खाना लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन सोमू के शरीर में बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर सोमू की पत्नी घबराते हुए बोली, यह सब कैसे हुआ? इस पर सोमू ने कहा कि पास वाले गांव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाने लेते हुए भीड़ में यह चोट लग गई। इतना सुनकर सोमू की पत्नी रोने लगी और वह कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वह खुद अनाज के लिए परेशान है। यह कैसी स्थिति आ चुकी है? सोमू ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, तुम मत घबराओ, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद सोमू ने अपने बच्चे को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खाइए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया। बच्चों ने माता पिता के साथ खाना खाया। यह देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी का हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से परेशान था। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गांव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब सोमू अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा सोमू का पूरा घर टूट चुका था। इस पर सोमू की पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी थी। सोमू ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। सोमू की पत्नी ने कहा कि खाना कहाँ से लाएंगे? बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं, हम उनको तोड़कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। सोमू अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उनको एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ। मुझे यह देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बनाकर देगी। ऐसा सुनने के बाद सोमू की पत्नी को बहुत अच्छा लगा। सोमू और उसकी पत्नी ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। जानकारी लेने के बाद वहाँ से चला गया और कुछ सरकारी कर्मचारी गांव में राशन देने के लिए आए। राशन लेने के बाद सोमू और गांव वालों ने उन कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कर्मचारियों ने कहा, आप एक किसान हैं जो पूरे देश के लिए अनाज उगाते हैं, आपकी मदद करना हमारा कर्तव्य है। इतना कहने के बाद वह गांव से चले गए। इसके कुछ दिन बाद गांव में सरकार की बहुत सारी गाड़ियां आई और जिन लोगों के भी बारिश की वजह से घर टूटे थे, उन सभी लोगों को मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए गए। आज सोमू की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पर सोमू की पत्नी ने कहा कि हे भगवान, अनजाने में मैं आपको बहुत कुछ बुरा भला कहा, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। भगवान को धन्यवाद कहते हुए वह बहुत खुश हुई। सोमू के परिवार को अंत में पक्का मकान भी मिल गया और आर्थिक मदद भी मिल गई। इसके बाद उन्होंने फिर से फसल उगाई। हालांकि बारिश का कहर सोमू और पूरे गांव वालों को बहुत वर्षा, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक हो गया और सभी गांव वाले बहुत खुश थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।